नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एचकेएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि रीट 2022 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखना, एक भी प्रश्न को मत छोड़ना। दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न आपको याद करने हैं और दोस्तों ये रीट 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये NCERT से लिए गए हैं, इसीलिए आपको भी पता होगा कि जो आजकल पेपर बन रहे हैं वो सारे के सारे NCERT पर ये आधारित होते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, विभिन्न पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर हाँ और नहीं, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है खनिज, जल, मृदा और प्लास्टिक। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि खनिज, जल और मृदा तीनों किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और प्लास्टिक प्रकृति से प्राप्त नहीं होती है, ये मानव के द्वारा निर्मित की जाती है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया? प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, वायु एक प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय गतिविधियों से ये समाप्त नहीं हो सकती। यह अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानी जाती हैं। निम्नलिखित में से एक अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, जो कि दोस्तों मानव के द्वारा उपयोग से भी समाप्त नहीं हो सकता? जिस प्रकार वायु एक प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय गतिविधियों से यह समाप्त नहीं होती है, इसी प्रकार एक कौन सा यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से छांटना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है सूर्य का प्रकाश और चौथा है खनिज। तो दोस्तों, यहाँ पर कोयला का अगर आप अधिक उपभोग करोगे तो ज़मीन के अंदर कोयला आने वाले समय में समाप्त भी हो सकता है भविष्य में। ठीक है, पेट्रोल भी इसी प्रकार से है और खनिज भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश दे रखा है, सूर्य के प्रकाश को कितना भी मानव उपयोग में करे यह खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है ये वायु की तरह ही मानव गतिविधियों में द्वारा उपयोग में लिया जाए तो ये खत्म नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधनों का एक युगल है? ठीक है, यहाँ पर गौर करना है आपको, कौन सा समाप्त होने वाला। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जो कि समाप्त होने वाला है? ऑप्शन है कोयला और मृदा, आगे है वायु और सूर्य का प्रकाश। तो ये तो हमने देखा कि मानवीय गतिविधियों को अगर ये काम में लिया जाता है मानवीय गतिविधियों में तो ये समाप्त नहीं होगा, तो यह हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। और जल और पेट्रोलियम, वन्यजीव और खनिज, कोयला और मृदा। ठीक है, पहला ऑप्शन है कोयला और मृदा, वायु और सूर्य का प्रकाश, जल और पेट्रोलियम, वन्यजीव और खनिज। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युगल है? तो यहाँ पर खनिज और वन्यजीव। ठीक है, ये अगर ज़्यादा उपयोग में ले लिए जाए तो ये समाप्त हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों में उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले का प्रक्रमण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों, कोक कोयले से प्राप्त होता है, कोल तार ये भी कोयले से प्राप्त होता है, और कोल गैस ये भी कोयले से प्राप्त होता है। कौन नहीं होता है? CNG। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत होते हैं। तो दोस्तों, मात्रा में असीमित, दूसरा है प्रकृति पर निर्भर नहीं, मात्रा में सीमित, मानवीय गतिविधियों से समाप्त न होने वाले। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं वो मात्रा में सीमित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होता है। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो किससे निर्मित होता है? निर्जीव पदार्थ से, केवल मृत पक्षी से, केवल मृत कीट से और मृत जीव से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा मृत जीव। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो होता है ये किसके अवशेषों से प्राप्त होते हैं? मृत जीवों के अवशेषों से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोयला जिसके या जिनके अवशेषों से बनता है। तो कोयला किसके अवशेषों से बनता है? केवल वनस्पति, केवल जंतु, वनस्पति और जंतु दोनों
न वनस्पति और न ही जंतु। तो दोस्तों कोयला जो है ये किसके अवशेषों से बनता है? वनस्पति के अवशेषों से बनता है, केवल वनस्पति। ठीक है, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे है मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? ठीक है, मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? दोस्तों सारे के सारे प्रश्न NCERT पर ही आधारित हैं, इसीलिए पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखना है। तो मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? ऑप्शन है कोयला, कोक, कोल गैस और कोलतार। तो दोस्तों मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? कोयला। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कोलतार से नेप्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं। दोस्तों ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि नेप्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती हैं? तो नेप्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती हैं? कोलतार से। और इनका उपयोग किसे भगाने के लिए किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन है मच्छर, मधुमक्खी, मोथ और सांप। तो दोस्तों नेप्थलीन की गोलियों का उपयोग किसको भगाने के लिए किया जाता है? मोथ को। ठीक है, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन 3 मोथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? ठीक है, कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? पैराफिनमोम ये तो कोयले पेट्रोलियम का अवयव है। स्नेहक तेल ये भी है, पेट्रोल ये भी है, कौन नहीं है? कोक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन होता है। तो आजकल तो आपको ही पता होगा कि ऐसा तो होता है कि जो प्राकृतिक गैस है इसका परिवहन पाइपों के माध्यम से अधिक हो रहा है। ठीक है, तो ये तो सही है, यहाँ पर ये तो गलत है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन है। भाई क्यों कठिन है होता है? तो ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये गलत है। यहाँ पर कठिन नहीं होता, आसान होता है, क्योंकि परिवहन जो होता है प्राकृतिक गैस का ये पाइपों के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस की कमी ये है कि ये घरों में जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। तो ये भी गलत है, इसका उपयोग घरों में जलाने में कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 है प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दबाव पर भंडारित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता। तो क्यों नहीं किया जा सकता भाई? किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्यूरेट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 13 है विश्व का पहला तेल का कुआं निम्नलिखित में से कहाँ ड्रिल किया गया था? तो दोस्तों पेनसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग, असम और लंदन। तो दोस्तों विश्व का पहला तेल का कुआं निम्नलिखित में से कहाँ ड्रिल किया गया था? पेंसिल्वेनिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको अच्छी तरह से ध्यान रखता है, क्योंकि सीधा का सीधा पूछ लेता है एग्जाम में कि विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ ड्रिल किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 14 है मोथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती हैं? तो दोस्तों अभी हमने देखा कि किससे प्राप्त होती है। मोथ और अन्य कीटों को भगाने के लिए जो नेप्थलीन की गोलियां आती है वो किससे प्राप्त होती है? कोलतार से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए इसके जो मैंने प्रश्न आपको बताए वो आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न NCERT पर आधारित है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।